डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। धनतेरस से दीपावली व छठ त्योहार के आयोजन तक व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिले के आला अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवस्था में किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस को निर्देशित किया है कि पटाखा बिक्री के लिए मार्केट के मध्य स्थित किसी बड़े मैदान को चिन्हित करें, वहां आग बुझाने के सभी इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा दीपावली के अवसर पर लगने वाले बाजार के लिए खुले मैदान में स्थान चयनित किए जाएं और इसे निःशुल्क सभी दुकानदारों को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्र अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी पटाखा भंडार का गृह एवं स्वयं सत्यापन करें, लाइसेंस चेक करें तथा वहां पर अग्निशमन के प्रबंधों का निरीक्षण करें। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटाखों का कुल 16 स्थायी भंडार गृह है। सुनिश्चित करें कि पटाखे घनी बस्ती में स्टोर न किए जाएं, बीच मार्केट में पटाखे की दुकान न लगाई जाए तथा सभी दुकानों का ऑडिट कराया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि दीपावली के मद्देनजर अस्पताल में बर्न वार्ड तैयार रखा जाए, समय से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगा दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर सभी उपस्थित रहें, दवाओं आदि का मुकम्मल प्रबंध रखा जाए। दीपावली के अवसर पर जलने की घटनाएं हो सकती हैं, इसी प्रकार सभी CSC PSC को भी तैयार रखा जाए। शासन द्वारा डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के अवकाश पर रोक लगा दी गई है, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि धनतेरस के दिन मार्केट में भीड़ अधिक रहती है, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई जाए। विशेष रूप से ज्वेलर्स की दुकान पर सतर्क निगाह रखी जाए। ऐसे दुकानदारों से अनुरोध किया जाए कि वो समय रहते CCTV कैमरा अवश्य लगवा लें। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और नगर पंचायत तथा DPRO को निर्देशित किया है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, पेयजल स्रोतों में क्लोरीन की गोलियां डाली जाएं। विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित गांव में बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों को लगाकर एक साथ सफाई कराई जाए। कूड़ों का निस्तारण आबादी से दूर किया जाए। उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था की कड़ाई से मॉनिटरिंग करें। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा स्कूलों के परिसर में भी सफाई कराई जाए। मलेरिया और डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए साफ सफाई में कोताही न बरती जाए तथा मच्छर पनपने वाले स्थानों पर मिट्टी पटाई कराया जाए। मच्छरों से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए। लोगों से विशेष रूप से वृद्ध और बच्चों को फुल आस्तीन की पैंट शर्ट पहनने की सलाह दी जाए। एंटी लार्वा छिड़काव भी कराया जाए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि पूरे त्यौहार के दौरान विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक थानावार JE की तैनाती की जाए ताकि किसी प्रकार का फॉल्ट आने पर उसको तत्काल ठीक कराया जा सके। ढीले विद्युत तारों को सही कराया जाए। मोबाइल ट्रांसफार्मर भी तैयार रखे जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसको तत्काल लगाया जा सके। लक्ष्मी पूजा के संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि थानावार मूर्तिकारों का डेटाबेस तैयार करके उनसे संवाद स्थापित किया जाए ताकि वो निर्धारित ऊंचाई की मूर्ति ही तैयार करें। लक्ष्मी मूर्ति आयोजकों को प्रेरित किया जाए कि वो निर्धारित ऊंचाई की ही मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति पंडाल का मुख्य द्वार मुख्य सड़क की तरफ ना हो बल्कि उस सड़क के समानांतर रखा जाए ताकि भक्तगण दर्शन में पूजा के दौरान खुली सड़क पर न आ जाए। लक्ष्मी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भी वैकल्पिक तालाब तैयार किया जाए तथा वहां पर साफ सफाई, प्रकाश और पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। छठ पूजा आयोजन के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए नदी के अंदर एक निश्चित दूरी तक बैरिकेडिंग करा दी जाए। नदी के किनारे अस्थायी तालाब की व्यवस्था की जाए ताकि भक्तगण वहां पर पूजा अर्चना कर सकें। छठ पूजा स्थल पर भी साफ सफाई, प्रकाश और पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा मुहैया कराई जाए। वहां पर नावें लगाई जाएं तथा गोताखोर भी रखे तैयार। किनारे पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम तथा मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था रखी जाए। अमहट घाट पर दोनों पार्क की साफ सफाई कराकर तैयार रखा जाए। LIU इंस्पेक्टर आलोक सिंह ने चीनी मिलों द्वारा सफाई के दौरान छोड़े गए केमिकल को नदी में प्रभावित करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसमें विस्फोट हुआ था, एक लड़की का देहांत हुआ था। तो कभी-कभी किसी जनपद में इस तरह की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और फिर उसमें जब उसका परीक्षण होता तो ये होता है कि इसका लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं था, अवैध रूप से भंडारण किया गया था, सारी चीजें आती हैं तो उसमें फिर बड़ी स्थिति खराब होती है, फिर जांच का विषय शुरू होता है। तो भंडारण और उसका वेरिफिकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट करनी है। इसका भी है हम उनको आवश्यक सुख सुविधाएं जो उपलब्ध कराएं। स्थिति खराब होती है फिर जांच का विषय शुरू होता है। तो भंडारण और उसका वेरिफिकेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट करनी है। इसका भी है हम उनको आवश्यक सुख सुविधाएं जो उपलब्ध कराएं। जैसे लगती है उसका समय से उसकी ऑडिट हो जाए और वो स्वयं जाकर चेक कर ले कि इस पे जो है हर तरीके से मौजूद है या नहीं है।